जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। और वॉल्यूम 2 है ये। इसमें टोटल जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 है। इससे पहले जो है वो 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन लेवल भी अच्छा है और करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 81.99% है हिंदू धर्म की आबादी और सबसे कम जो है वो जैन धर्म की आबादी है। 0.0096% जो है वो जैन धर्म की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डिकीन विश्वविद्यालय जो है वो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला जो है वो प्रथम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसने शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिनलैंड को जो है वो शामिल किया गया है नाटो के 31वें देश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद कतर जो है वो सर्वाधिक आयातक ये देश है ये शस्त्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 42वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रामचंद्र पौंडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 7 जो है वो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने की जो है ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 19,000 करोड़ जो है वो अनुमानित है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 11 फरवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने रुपए की सीमा को 10,000 से बढ़ा करके कितना किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 10,000 से बढ़ा करके जो है वो 1 लाख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला जो है पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ITBP ने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों से था। वो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। दिनेश कौशिक जो है शो, सतीश कौशिक जो है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। मेघालय के राज्यपाल जो है वो रमेश बैस है, ये सही सुमेलित नहीं है। मेघालय के राज्यपाल जो है वो फागू चौहान है। असम के राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। मणिपुर के राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उइके हैं और नागालैंड के राज्यपाल जो है वो ला गणेशन है और मेघालय के राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 2005 में जो है भारत को जो है वो SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, मेहसाना जिले में स्थित है। गुजरात के मेहसाना जिले में मोढेरा गांव स्थित है। इसको जो है वो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, भगवान शिव से संबंधित है ये। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शिव की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अभय ओका समिति का गठन किया है। क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु अभय ओका समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 272 किलोमीटर है इसकी लंबाई जो है सो 272 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बोर्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो देश के जो है वो नए कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, LIC के द्वारा जो है वो जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 19 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जो है इसका विषय थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके जो है वो सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 101 में जो है वो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 1954 में जो है वो लागू किया गया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है सो 1954 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी पे निर्भर करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर निर्भर करते हैं, न्यायिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करने का संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन BR अम्बेडकर का था।
ये कथन जो है वो B.R. अम्बेडकर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है मेयर का कार्यकाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो समिति है, सूची 2 जो है वो वर्ष है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। थुंगन समिति, इसका गठन जो है वो 1988 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति, इसका गठन जो है वो 1977 ईस्वी में किया गया था। B.R. मेहता समिति, इसका गठन जो है वो 1957 ईस्वी में किया गया था। और L.M. सिंघवी समिति, इसका गठन जो है वो 1986 ईस्वी में किया गया था। L.M. सिंघवी समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो है इससे जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है वो मतदान की आयु कर गई थी, जो 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वोहरा समिति का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से जो है वोहरा समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है विश्व सूत्री कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मत्स्य एवं खनन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। किन्स है इस पुस्तक के लेखक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का जो लेखक जो वो किन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत के विदेशी व्यापार के संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बुध का जो है विशिष्ट गुण जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पारसनाथ जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है और अल्पस जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस देश को वनों का देश की उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कांगो को जो है वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा का उदाहरण है, जो प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कोयम्बटूर एवं कोचिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है वो कोयम्बटूर और कोचिन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो उसका आंसर जो है डी हो जाएगा। लूनी की ये सहायक नदी है, जवाई तथा सुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है गिरना सिंचाई परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दूध सागर प्रपात जो है ये राजस्थान में स्थित नहीं है। दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में स्थित है। बिहार जलप्रपात जो है ये भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, माउंट
कोयोबो स्थित है, माउंट कोयोबो स्थित है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट कोयोबो जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड जो है वो नेपाल के साथ अपना सीमा जो है वो साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो लेखक है और सूची 2 जो है वो ग्रंथ है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कौटिल्य, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। सोमदेव के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो कथा सरिता सागर है। और जयदेव के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो गीत गोविंद है। और भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो कल्पसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयपाल ने इसका नेतृत्व किया था महमूद गजनबी को हराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डोमिंगो पास जो है वो मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। वर्नियर जो है वो आया था। वर्नियर जो है वो आया था। सर टॉमस रो ये भी आया था। और ट्रेवर्नियर जो है ये भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है वो सत्य है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बुद्धिस्ट को प्राप्त करना है, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। नामंग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अहोम विद्रोह जो है वो 1928 से 29 ईस्वी में हुई थी, ये सही नहीं है। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में हुई थी और ये असम में हुई थी अहोम विद्रोह जो है सो, ठीक है। पावना विद्रोह जो है वो 1873 से 76 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। एका आंदोलन जो है वो 1921 से 22 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन जो है वो 1913 से 14 में हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, ठीक है। पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मरियम पैलेस जो है ये भी जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली तथा आगरा के किलों में अवस्थित है। मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली तथा आगरा किले में जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र केस मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को जो है वो काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए और सी दोनों में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था जो 1931 ईस्वी में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो BR अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कालीबंगा से जो है जुटे हुए खेतों के साक्ष्य निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, चोल काल में व्यापारियों की भाषा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नगरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्योटो में जो है वो शुरू हुआ था 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चिल्का झील जो है वो भारत की प्रथम रामसर साइट्स हैं और अभी टोटल जो है वो 75 रामसर साइट्स हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना जो है वो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इकोटोन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चाल जो है वो अदिश राशि का उदाहरण है। वेग सदिश राशि और बल जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो 72 का जो है बी हो जाएगा। द्वितीय गति के नियम से जो है वो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। द्रव्यों की सांद्रता जो है घटती है ताप बढ़ने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाईफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किसकी विघन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गामा किरण और अल्फा किरण की विघन क्षमता और आयनन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दीर्घ किरण इसकी खोजकर्ता रोएंटजन थे, ये सही सुमेलित नहीं है। गामा किरण इसकी खोजकर्ता जो है वो पॉल विलार्ड थे, ये सही है। दृश्य किरण इसके खोजकर्ता जो न्यूटन थे, ये सही है। अवरक्त किरण इसके खोजकर्ता जो हर्शल थे, ये भी सही है। और दीर्घ किरण इसके खोजकर्ता जो थे वो मार्कोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ध्वनि की चाल समांतर चाल में होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। Na24 का प्रयोग किया जाता है रक्त के थक्कों का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का जो है वो गुण नहीं होता है। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये सही है। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न न हो, ये भी सही है। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
80 काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है काओलिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्तों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आवर्तों की संख्या जो है, वर्ग की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1909 ईस्वी में जो है सोरेनसन के द्वारा जो पीएच स्केल जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोशिका विभाजन मुख्यतः जो 3 प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टीनिया कैपिटिस जो है वो जिम्मेदार होता है गंजापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्रेमिनेसी पौधे के ये उदाहरण है, कुल के उदाहरण है ये चावल, गेहूं और गन्ना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है वो सहायक होता है बौने पौधों को जो है लंबा करने में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बकरी जो है वो द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा जो है वो राइबोसोम का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 89 समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। यह विभाजन कायिकी कोशिका में होता है, ये सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पेप्सिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा ये स्रावित नहीं होता है। ट्रिप्सिन ये जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और लाइपेज जो है ये भी अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब तक जो है वो 3 बार जो है सम्मानित किया जा चुका है शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से रेड क्रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मंडी झांगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोवा से है। मंडी झांगोर नृत्य का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है BC राय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है डी, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। खुशवंत सिंह जो है द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 7/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो बी हो जाएगा। 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 180 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 46 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 19 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करंट अफेयर भी बहुत माने कि अपडेटेड है, तो आप लोग इसको देखें, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।